नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आजकल निरंतर बढ़ते बेरोजगारी के अंदर लोग अपने स्वयं के रोजगार के लिए उद्योग धंधे लगा रहे हैं या अपने घर के अंदर या बाजार के अंदर शोरूम, दुकान इत्यादि खोल रहे हैं। दोस्तों, यदि वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम दुकान के बाहरी और अंदरी संरचना यदि वास्तु अनुसार व्यवस्था करते हैं तो इससे हमारी दुकान या हमारे शोरूम के अंदर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते रहेंगे। दोस्तों, बिजनेस या व्यापार कोई भी करते हैं तो व्यापारिक जो स्थान होता है वो पूर्णतः वास्तु अनुसार ही होना चाहिए। वास्तु अनुसार होने से आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। दोस्तों, वास्तु अनुसार हम अपनी दुकान या शोरूम या अपनी फैक्ट्री का निर्माण कैसे कर सकते हैं, वास्तु के नियम क्या क्या है, इसके लिए कैसे हम अपने दुकान के अंदर फर्नीचर वगैरह या जो दुकान का जो माल होता है, जो सामान होता है बेचने वाला, वो किस तरह से कहाँ पर रखना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको वास्तु अनुसार मैप दे रहा हूँ। मैप के ऊपर आपको सभी चीज़ समझाऊंगा ताकि आप भी यदि कोई किसी प्रकार का शोरूम या दुकान खोल रहे हो तो आप पूर्ण उसके अंदर वास्तु के अनुसार व्यवस्था कीजिए। आपका बिल्कुल आपका जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो बिल्कुल अच्छा चलेगा और इससे आपको जो व्यापार के अंदर आप जो पूंजी लगा रहे हो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए नक्शे के ऊपर चलिए। हाँ, चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और जो घंटी का निशान है उस पर भी क्लिक करना यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इससे आपको कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो। राधे राधे। मैप पे चलिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मान लीजिए ये हमारी दुकान है या हमारी फैक्ट्री है या फिर हमारा शोरूम है। यहाँ पर मैं नक्शे के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमारा शोरूम है या फैक्ट्री है या फिर दुकान है, तो दोस्तों इसके अंदर आप कैसे व्यवस्था कर सकते हो, कैसे आप रख सकते हो, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारी जो दुकान है इसका जो नॉर्थ वाला डायरेक्शन है, नॉर्थ वाले डायरेक्शन यहाँ पर ये कुबेर जी का स्थान होता है। यहाँ पर कुबेर जी की मूर्ति हम रख सकते हैं, तो यहाँ पर कुबेर जी की मूर्ति हमें रखनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये जो वेस्ट और नॉर्थ का जो कॉर्नर है, वेस्ट और नॉर्थ यानी वायव्य कोना है, वायव्य कॉर्नर से हमें यहाँ पर हम दुकान के अंदर माल रख सकते हैं, यहाँ पर माल रखने की व्यवस्था कर सकते हैं। एक बार मैं पुनः बता दूँ, ये हमारी दुकान है, दुकान का ये नॉर्थ वाला डायरेक्शन है, ये साउथ वाला डायरेक्शन है, ये ईस्ट वाला और ये वेस्ट वाला। तो हम आज ईस्ट डायरेक्शन की दुकान या शोरूम या फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप नॉर्थ और वेस्ट का जो पोर्शन है इसके बीच के अंदर वायव्य कोण होता है, पश्चिम उत्तर। वायव्य कोण में आप यहाँ पर दुकान के अंदर या अपने शोरूम के अंदर माल रखने की व्यवस्था कर सकते हो। यहाँ पर आप माल रख सकते हो वास्तुशास्त्र के अनुसार, यहाँ भी आप माल रख सकते हो वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, यहाँ तक आप माल रखने की व्यवस्था आप अपनी दुकान के अंदर कर सकते हो वास्तुशास्त्र के अनुसार। वायव्य कोण से लेकर आप यहाँ वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच के कॉर्नर तक, यहाँ तक आप दुकान के अंदर या शोरूम के अंदर माल रखने की व्यवस्था आप कर सकते हो। दोस्तों, इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वायव्य कोण है यहाँ पर भी आप माल रख सकते हो। यहाँ पर अलमारी या आपके यहाँ पर रखें माल रखने वाली। दोस्तों, इसके साथ ही ये हमारा दुकान के पश्चिम की ओर यानी माल रखने के बाद में यहाँ पर आप कर्मचारी को, यहाँ पर जो काम करते हैं स्टाफ को यहाँ पर रख सकते हो। जो सेल्समैन होते हैं उनको यहाँ रख सकते हो, सेल्समैन यहाँ रख सकते हो, यहाँ पर भी आप सेल्समैन को रख सकते हो, कर्मचारी को यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर कर्मचारियों को आप रख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर आपको यहाँ आपके काउंटर होना चाहिए।
यहाँ पर आप काउंटर रख सकते हो। और ये जो नेतृत्व कोण है, दक्षिण पश्चिम का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के अंदर दक्षिण वाली दीवार और पश्चिम वाली दीवार को छूते हुए नहीं, ये दीवारें छूनी नहीं चाहिए। इन दीवारों से थोड़ा हट करके आपको नेतृत्व कोण यानी साउथ वेस्ट के अंदर जो इस फैक्ट्री का या इस शोरूम का या इस दुकान का जो स्वामी है, उनका यहाँ पर कुर्सी, चेयर या फिर गिद्दी यहाँ पर लगानी चाहिए और उनका मुख है वो पूरब दिशा में रहना चाहिए। उनके आगे बेंच, इस प्रकार से आप काउंटर लगा सकते हो, लेकिन जो सेल्समैन का काउंटर है वो यहाँ पर रहेगा इस तरह से। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर ज़रूरी कागजात जो होते हैं वो यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर कागजात रख सकते हो जो आपके काम के हो। संपदा भी यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर कागजात और संपदा यहाँ रख सकते हो। और इसके अंदर आप यानी साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में यहाँ पर आप तिजोरी रख सकते हो। रुपए रखने का जो अलमारी होती है वो यहाँ पर आप वास्तु अनुसार रख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर आपको कर्मचारी के लिए, यहाँ जो दुकान या शोरूम के अंदर जो कर्मचारी होता है उनको यहाँ पर भी आप रख सकते हो। यहाँ पर भी कर्मचारी को आप रख सकते हो। दोस्तों, मैंने बताया यहाँ वायव्य कोण से लेके पश्चिम दिशा तक माल रख सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर स्टाफ की जो चेयर है या टेबल है वो यहाँ पर रख सकते हैं। इसके सामने काउंटर रख सकते हैं, काउंटर। और यहाँ पर हम नेतृत्व कोण के अंदर जो फैक्ट्री का स्वामी है, जो मालिक है, उनका यहाँ पर कुर्सी, टेबल या गिद्दी रख सकते हैं। इसके सामने यहाँ काउंटर रख सकते हैं और उसके जस्ट पास में ही यहाँ पर कीमती कागजात या संपदा इत्यादि रख सकते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर ही तिजोरी यहाँ पर हम दे सकते हैं, साउथ वेस्ट और साउथ के बीच के अंदर। दोस्तों, अगर आप अपने दुकान या शोरूम या जो आपकी फैक्ट्री है इसके लिए जनरेटर या फिर कंप्यूटर या फिर जो हिसाब किताब संबंधित जो होता है, यानी जो हमारा कैशियर होता है, जो हिसाब किताब रखने वाला होता है, जो या फिर बिजली के उपकरण हैं, वो हमें यहाँ आग्नेय कोण की तरफ रखना चाहिए। हमें यहाँ आग्नेय कोण की तरफ यानी ईस्ट साउथ का जो कॉर्नर है, आपके ईस्ट और साउथ के बीच में ये कॉर्नर है, ईस्ट और साउथ आग्नेय कोण। इसके अंदर आप जनरेटर की, यहाँ पर आप हिसाब किताब की व्यवस्था कर सकते हो। इसके अलावा कंप्यूटर यहाँ रख सकते हो। कंप्यूटर यहाँ रख सकते हो। इसके अलावा आप मशीनरी भी यहाँ रख सकते हो। कोई भी प्रकार की मशीन अगर आपके पास है तो यहाँ पर मशीन भी आप रख सकते हो। और बिजली के जो उपकरण हैं वो यहाँ होने चाहिए। विद्युत के जितने भी उपकरण हैं तो यहाँ पर विद्युत के उपकरण भी आप रख सकते हो वास्तुशास्त्र के अनुसार। यहाँ पर विद्युत उपकरण भी आप रख सकते हो वास्तुशास्त्र के अनुसार। यदि आपको अपने शोरूम या दुकान या अपनी फैक्ट्री के अंदर यदि जल की व्यवस्था करनी है तो जल आप अपनी दुकान के अंदर यहाँ ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्वी जो डायरेक्शन है, यानी आपके उत्तर और पूरब के बीच का जो कॉर्नर है ईशान कोण, इसके अंदर आप जल संबंधित व्यवस्था यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर जल की व्यवस्था कर सकते हो, यहाँ पर जल की व्यवस्था आप दे सकते हो, यहाँ पर जल की व्यवस्था आप कर सकते हो। लेकिन ये आप ध्यान रखें कि इस दुकान या शोरूम के अंदर ये जो ब्रह्म स्थान होता है, ये जो ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान को बिल्कुल खाली रखें। यहाँ पर यानी आपके दुकान के जो बीच का सेंटर है इसको बिल्कुल आपको खाली रखना है। यहाँ पर किसी प्रकार का निर्माण या टेबल या कुर्सी कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने कोई प्रकार का निर्माण किया है या यहाँ पर कोई सामान रखा है तो इस दुकान का संपूर्ण वास्तु दोष के दायरे में आ जाती है और इससे इनकम भी अच्छी नहीं होती। ब्रह्म स्थान को कभी भी रोक के नहीं रखना चाहिए। इस चीज़ का आपको दुकान या शोरूम या फैक्ट्री के अंदर विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए।
दोस्तों आज की मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही है तो कृपया मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे अंदर एक नई एनर्जी उत्पन्न हो और मैं आगे भी आपको वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ देता रहूँ। पहले भी मैंने कमल किशोर भोजक चैनल, वंदना भोजक चैनल और मुरलीधर भोजक चैनल पर वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ बहुत अनेक प्रकार की जो जानकारियाँ दी हैं, वहाँ से भी आप जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सअप विजिट करवाना हो या ऑन द स्पॉट विजिट करवाना हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप संपर्क करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श भी आप ले सकते हो। दोस्तों चलते चलते एक बार पुण्य बता देता हूँ, ये मैंने आज जो नक्शा दिया है ये ईस्ट डायरेक्शन की दुकान या शोरूम या फैक्ट्री के बारे में मैंने बताया है कि यहाँ पर वास्तु अनुसार कैसे हमें संरचना करनी चाहिए, आंतरिक संरचना कैसे करनी चाहिए हमारी दुकान या फैक्ट्री के लिए। दोस्तों इस तरह से यदि आप दुकान में व्यवस्था करते हो, वास्तु अनुसार रखते हो, तो आपको दुकान के अंदर आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, आपकी अच्छी इनकम होगी और आपका मन भी ऐसी दुकान के अंदर लगा रहेगा, आपके टेंशन भी नहीं रहेगी। दोस्तों वास्तु अनुसार ऐसी व्यवस्था करके आप देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय जय श्री राम। धन्यवाद।